गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। बेटा हम एक्टिविटी 3 कर रहे थे। एक्टिविटी 3 के हमने 124 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 कर लिया था। आज हमने 6 एंड 7 जो है वो नहीं करना, वो क्लोज्ड है। 6 एंड 7 सम जो है आपके क्लोज्ड है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 7 क्लोज्ड है, 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, अ वाटर टैंक हैज अ टोटल कैपेसिटी ऑफ 1550 लीटर। एक वाटर टैंक है, उसकी टोटल कितनी कैपेसिटी है? 1550 लीटर। कहते हैं इफ 28% ऑफ द वाटर गॉट ड्रेन आउट, अगर कहते हैं कि उसमें से 28% जो वाटर है वो यूजेबल हो गया है। कहते बताओ हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द टैंक। कहते अभी भी वाटर में कितना, जो टैंक में कितना वाटर लेफ्ट होगा। ये है कि वाटर की टोटल कैपेसिटी कितनी थी? 1550 लीटर। ओके, इसमें से 28% यूजेबल हो गया है, ड्रेन्ड आउट हो गया है, यूज होके निकल गया बाहर। कहते बताओ अभी वाटर कितना होगा टैंक में। हमने वो पता करना है, हमें टोटल कैपेसिटी पता है, साथ में परसेंटेज भी पता है, तो हमने उससे परसेंटेज रिमूव करके पता कर लेना है कि उसमें कितने लीटर अभी भी वाटर होगा। सो लेट्स सी। ओके, तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 8 का, हमने लिखना है वाटर ड्रेन्ड आउट, कि कितना वाटर ड्रेन आउट हुआ है। हमने सबसे पहले वो फाइंड आउट करना है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? वाटर ड्रेन्ड आउट 20% ऑफ 1550 लीटर। ओके, पहले हमने जो वाटर ड्रेन्ड आउट हुआ है वो परसेंटेज में गिवन है, हमने उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेना है। वो कैसे? ये परसेंटेज में है, हमने इसको परसेंटेज रिमूव करेंगे। वो कैसे करेंगे? जैसे 28% है तो परसेंट को नीचे जब रिमूव करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 100। तो यहाँ पे क्या हो गया? 28/100 मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 1550 लीटर के साथ। अब ऐसा है, यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे एक जीरो है, ये जीरो के साथ ये जीरो क्या हो गया? कट। अब यहाँ पे बचा है 10, यहाँ पे 28। अब हमने इनकी कटिंग करनी है। अब 28 और 10 जो है वो सेम टेबल पे ही आते हैं। यस, 2 के टेबल पे जाते हैं। 2 14s are 28 एंड 2 5s are 10। यही होता ना। यहाँ पे आ गया 14, यहाँ पे क्या आ गया? 5। अब हमने क्या करना है? अब इस 5 की और 155 की कटिंग हो जाएगी। 5 1s are 5 एंड 5 31s are 155। यही होता है, 5 1s are 5 एंड 5 31s are 155। अब यहाँ पे है 14, यहाँ पे है 31, यहाँ पे है लीटर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 मल्टीप्लाई विद 31, बाहर क्या आ जाएगा? लीटर। जब 14 को 31 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 434 लीटर। ठीक है, इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 434 लीटर। मीन्स कितना वाटर है जो यूज हो गया है वो हुआ है 434 लीटर। तो हमने फाइंड आउट करना है कि अभी भी वाटर लेफ्ट कितना है टैंक में। वाटर लेफ्ट इन दी टैंक। ओके, अब हमने फाइंड आउट करना था कि वाटर लेफ्ट कितना होगा टैंक में। वो कितना होगा? टोटल वाटर में से ड्रेन्ड वाटर जो है वो माइनस कर देंगे। टोटल वाटर कितना था? 1550 लीटर, तो वहां पे हमने लिख दिया 1550 लीटर। और कितना वाटर है जो ड्रेन्ड हो गया है वो कितना हुआ? 434 लीटर। उसमें से 434 लीटर माइनस कर देंगे। जब इसमें से ये वाली टर्म माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 1116 लीटर। मीन्स अभी भी कितना वाटर है जो टैंक में अभी भी है वो कितना है? 1116 लीटर। एक बार फिर समझा रही हूँ कि वाटर जो हमने ड्रेन्ड आउट हुआ है सबसे पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पे था 28% किसका? जो टोटल वाटर है टैंक में वो कितना था? 1550 लीटर। परसेंट को रिमूव किया, नीचे 100 आ गया। कटिंग की, कटिंग करने के बाद हमारे पास दो टर्म्स बची, एक 14 और एक 31। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 434। मीन्स कितना वाटर है जो ड्रेन्ड आउट हो गया? 434 लीटर। अब हम देखेंगे कि अभी भी कितना वाटर जो है वो टैंक में है। वो टोटल वाटर में से ड्रेन्ड वाटर माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब आपकी एक्टिविटी जो 3 है वो फिनिश हो गई है। अभी हम एक्टिविटी 4 स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट एक्टिविटी 4 ऑन पेज नंबर 126। अब हम एक्टिविटी 4 स्टार्ट करने लगे हैं जो आपके पेज नंबर 126 पे है। एक्टिविटी 4 की सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स। वो कैसे करेंगे कि इसमें आपको 3 चीजें दी गई होंगी लेकिन एक चीज की बनी होगी, इसलिए इसमें आपको 3 फॉर्मूलेज आने चाहिए। ये है आपकी एक्टिविटी 4 पेज नंबर 126।
फर्स्ट है अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्लियर? अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट होगा। अगर आपको प्रिंसिपल गिवन ना हो तो अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्रिंसिपल कितना होगा। और अगर हमारे पास इंटरेस्ट ना पता हो कि इंटरेस्ट कितना लगा है कोई भी टर्म पे, तो जितना भी अमाउंट होगा उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट कितना होगा। क्लियर? ये 3 फॉर्मूलेज हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, एंड प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अभी आपको पता चलेगा कि अमाउंट किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल किसको बोलते हैं और इंटरेस्ट किसको बोलते हैं। ठीक है? ये सभी टर्म्स जो होती हैं वो बैंकिंग में, जब आप किसी से कोई टर्म, किसी से पैसे लेते हो उस पर आपको ब्याज लगता है, या फिर कोई भी टर्म जिसपे ज्यादातर बैंकिंग में यूज होते हैं, अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है? जब हम सम्स करेंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि एक्चुअल में इसका रोल क्या है। ठीक है? अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें अमाउंट भी गिवन है, साथ में प्रिंसिपल भी गिवन है, लेकिन उस पर कितना इंटरेस्ट लगा है ये पता नहीं है। तो अभी हमारे पास अमाउंट एंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल गिवन है और इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट कितना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब सबसे पहले ये देखो कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है। जब आप कभी भी बैंक में अपने पैसे जमा करवाते हो, जितनी आपने अमाउंट बैंक में जमा कराया होगा ना, सबसे पहले सपोज कर लो आपने इतना बैंक में पैसे जमा करा दिए 1010, उस पे ना कई बार ऐसा होता है कि इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है कि हमने कुछ थोड़े पैसे जमा करवाते हैं लेकिन हमारा अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है। कहते हैं कि इतने पैसे हमने बैंक में जमा कराए थे और बैंक में जमा करवाने के बाद हमारे इतने हो गए, तो कहते पता करना है कि उस पर इंटरेस्ट कितना लगे और हमें ब्याज कितना मिला। इंटरेस्ट को ब्याज बोलते हैं। ठीक है? प्रिंसिपल मीन्स होता है ओरिजिनल राशि, जो ओरिजिनल अमाउंट है कि इतने हमने बैंक में जमा करवाए थे। ठीक है? प्रिंसिपल मीन्स जो हमने एक्चुअल में जितने भी अमाउंट जो था बैंक में डिपॉजिट करवाया था वो कितना था 1010, लेकिन कुछ समय बाद वो कितने हो गया 1245। ठीक है? हमने उसमें एड अप नहीं किए लेकिन वो खुद बैंक में इंक्रीज हो गए। इट मीन टू से डेट उस पर क्या लगा है, इंटरेस्ट। अब हमने देखना है कि उस पर इंटरेस्ट कितना लगा है, तो हमने अमाउंट में से प्रिंसिपल क्या कर देना है माइनस, तो हमें पता चल जाएगा कि इंटरेस्ट कितना लगा होगा। क्लियर? मैं दोबारा बता रही हूँ कि प्रिंसिपल मीन्स जितनी हमने ओरिजिनल अमाउंट बैंक में जमा करवाया था, अमाउंट जो अब बन गया है। ठीक है? इंटरेस्ट मीन्स उसमें कितने पैसे जो है बैंक वालों ने खुद इंटरेस्ट लगा के हमारे पैसे जो इतने इंक्रीज कर दिए, वो होता है। ठीक है? ओके, आप देखो अमाउंट भी गिवन है, प्रिंसिपल भी गिवन है, हमने इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मीन्स जितनी अब अमाउंट हो गया है वो कितना हुआ था 1245, उसमें से जो हमने जमा करवाई थी अमाउंट वो कितनी थी 1010, उसमें से अगर हम उन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 235। अगेन बता रही हूँ, प्रिंसिपल होता है जो अमाउंट हमने बैंक में जमा करवाया था, वो था जब हमने जमा करवाई वो हुआ था 1010। कहते हैं फिर बाद में क्या हो गया कि वो कुछ टाइम बाद कितने पैसे हो गए हमारे पास 1245। कहते बताओ उतने पैसे पे कितना इंटरेस्ट लग गया। इंटरेस्ट लगने के लिए हमें अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि उस पर कितना इंटरेस्ट लगा। मीन्स कितना इंटरेस्ट लगाया बैंक ने 235। क्लियर? ओके, सेकंड। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, बी पार्ट। अमाउंट पता है हमें कि अब कितना अमाउंट है हमारे बैंक में 9928। हमें इतना नहीं पता कि हमने कितना बैंक में जमा करवाया था, लेकिन हमें ये भी पता है कि उस पर कितना इंटरेस्ट लगा है 1256। हमें पता है कि अब हमारे बैंक में कितने पैसे हैं 9928 और उस पर इंटरेस्ट कितना लगा है 1256। अब हमें देखना है कि हमने बैंक में कितने जमा करवाए होंगे, तो हमने अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास हमने कितने पैसे जमा करवाए थे। ठीक है? प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट में से इंटरेस्ट क्या कर देंगे माइनस, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास प्रिंसिपल कितना होगा। क्लियर? क्योंकि अब कितना अमाउंट है बैंक में हमारा 9925। हमने कितना जमा करवाया था वो नहीं पता, लेकिन उस पर कितना इंटरेस्ट, कितना ब्याज लग गया है वो पता है। तो अभी हम फॉर्मूला लगाएंगे प्रिंसिपल का। तो मीन्स
अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे। अमाउंट था हमारा 9,928, उसमें से 1,256 माइनस किया तो हमारे पास आंसर कितना आया है 8,672। क्लियर? हमें पता चल गया कि हमने बैंक में कितने पैसे जमा करवाए थे 8,672, उसमें से इतना ब्याज पड़ा और बाद में इतना अमाउंट हो गया। ठीक है बहुत इजी, बस थोड़ा सा समझने की बात है। ठीक है, ये आपके 3 फॉर्मूले हैं अमाउंट के, प्रिंसिपल के और इंटरेस्ट में, और ये आपकी फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स थी एक्टिविटी फॉर पेज नंबर 156 की। ठीक है, सो दिस इज एनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।